नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्रियान्वयन सरकार ने किस प्रकार किया है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन कर देश के संतुलित आर्थिक विकास तथा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने तथा देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सरकार ने अब तक निम्नलिखित प्रयास किए हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, जो सरकार के द्वारा जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन की ओर जो प्रयास किया गया है, पहला पॉइंट जमींदारी और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसके अंतर्गत राज्यों की सरकारों ने देश में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए जमींदारी तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया है और भूमि संबंधी अनेक सुधार भी पारित किए हैं। इसके अनुसार किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है और नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भूमि हदबंदी कानून लागू हो चुका है। बहुत से भूमिहीन किसान आज भूस्वामी बन चुके हैं। इसके अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, औद्योगिक विकास। देश में स्वाधीनता के बाद लघु और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में समुचित प्रगति हुई है। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी कर दिया है तथा बिजली, रेल, सड़क व वायु परिवहन, जीवन बीमा आदि पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया है। कुछ बड़े बड़े उद्योग भी सरकार के नियंत्रण में आ गए हैं। इस प्रकार सरकार ने उद्योगों के क्षेत्र में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो तीसरा नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन के अंतर्गत पॉइंट है, ग्राम पंचायतों का गठन तथा नगरीय स्वशासन। सरकार ने 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना का पुनर्गठन किया है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने नगरीय स्वशासन को बढ़ावा दिया है। इसके अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रगति। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य अभी तक प्राप्त करने में सफल हुई है। राज्य द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने को अब मूल अधिकारों में शामिल कर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, जिसका पालन अब सरकार को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, सामुदायिक विकास योजनाएं। देश के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार 1952 ईस्वी से ही सामुदायिक विकास योजनाएं चला रही है। इसमें एकीकृत कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पोलियो निरोधक कार्यक्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य के जो नीति निर्देशकों का जो क्रियान्वयन किया गया है, उसके अंतर्गत अगला पॉइंट, न्याय प्रणाली में सुधार। सरकार देश की न्याय प्रणाली में आंशिक सुधार करने में सफल रही है। राज्य सरकारों ने निर्धनों को निःशुल्क कानूनी शिक्षा देने की व्यवस्था की है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास किया गया है।
जनहित याचिकाओं को मान्यता दी जाने लगी है। उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय, परिवार न्यायालय तथा लोक अदालत और निःशुल्क विधिक सहायता जैसी संस्थाएं लोगों को अधिकाधिक न्यायिक राहत पहुंचा रही हैं। अगला जो पॉइंट है, पिछड़े वर्गों का कल्याण। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत सी कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई हैं। संसद, विधानमंडलों, सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं आदि में इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का भी गठन किया है। समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ईस्वी सहित 1976 में संशोधित नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अनेक कानूनों को पारित किया है। और अंत में विश्व शांति एवं सहयोग को प्रोत्साहन। भारत की विदेश नीति पंचशील और गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। इसका मूल लक्ष्य विश्व में शांति तथा सहयोग को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का जो क्रियान्वयन सरकार के द्वारा किया गया है, इस टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।